Dear students, please open Countdown Book 5, page number 10, question number 7, B part, exercise 1B. क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट द गिवन नंबर्स। इस नंबर्स को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डिटेल से बताया है कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन में क्या फर्क होता है और किस तरह हम कन्वर्शन के लिए जब हम राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं नीचे, तो हमने अगर वन डिजिट में आ जाए तो हमने नीचे राइट करना होता है। एडिशन की बात कर रहा हूँ, एडिशन में सिंगल डिजिट में हमने राइट कर देना है, अगर डबल डिजिट में आ जाए तो फिर उसको 13 है, 11 है, 14 है, 15 जो भी नंबर्स होंगे तो हमने 10 + 5 कर देंगे, 16 को 10 + 6 कर देंगे, 13 को 10 + 13, तो 10 + 13 जो है वो क्या होगा, 3 यहाँ लिखेंगे, 10 इधर आके 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ये कैरी फॉरवर्ड, इस तरफ कैरी फॉरवर्ड होते जाएंगे। तो सेम अब सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि अगर ऊपर की वैल्यू बड़ी है नीचे छोटी है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर ऊपर जैसे ये 9 बड़ा था ये छोटा है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 7, यहाँ 2 स्मॉलर है 4 से, तो फिर क्या है, अगर ऊपर छोटी वैल्यू हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 1 बार लेते हैं, तो ये जब 1 इधर आके 10 बन जाता है, क्योंकि ये 100 है, 100 जब 10 में आएगा, 110 में आएगा तो 10 10 बन जाएगा। ओके, अब 9 बड़ा है 2 छोटा है, पार्ट बी में हम पार्ट ए कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 का, अब बी पार्ट है, 9 बड़ा है 2 छोटा है, तो 9 में से 2 माइनस हो जाएगा 7 बाकी। अब ये 2 छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है, तो ऊपर अगर छोटी हो तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो फिर क्या करेंगे, ये इधर से 1 बार लेगा, तो 3 में से अगर 1 ले ली जाए तो बाकी 3 में रह जाएगा 2, तो ये 1 इधर आकर क्या बन जाता है 10, इधर आकर 10 बनेगा, 10 ऑलरेडी पहले कितना है 2 है, ये 1 देगा तो 1 इधर आकर 10 बन जाएगा, क्योंकि ये 100 था, 100 लेके तो इधर 10 बनेगा, फिर 100 के 10 10 बनते हैं, तो 100 के हम जैसे किसी से चेंज आप कहते हैं, मेरे पास 100 रुपीज हो, मैं किसी को कहूँ कि ये मुझे चेंज दे दो, तो वो 10 वाले 10 दे देगा 100 के, तो इस 100 के 10 वाले 10 आ जाएंगे, 10 10 ये हो जाएंगे और 2 ऑलरेडी कितने बन जाएंगे 12, ये 1 और 2 12। अब 12 में से 4 को माइनस करें, ये 12 बच के यूं लिख देंगे 12, 2 + 10, 10 इससे लिया 2 ऑलरेडी 12 बन गया। अब 12 में से 4 माइनस करें 8, ये बाकी 2 रह गए, नीचे 1 था, 2 में से 1 माइनस करें 1, ये 7 है 8 है, 8 बड़ी है 7 छोटी वैल्यू है, तो माइनस नहीं हो सकता। जब मैंने कहा नीचे बड़ी हो जाए तो ऊपर छोटी हो तो क्या करते हैं, यहाँ से 1 बार लेंगे, तो यहाँ से 12 लेंगे तो बाकी ये इसको 1 दे देगा, बाकी यहाँ क्या रहेगा 3, तो यहाँ 1 इधर आकर 10 बन जाता है, ये देखिए क्योंकि ये 1000 था, 1000 इधर ये 10,000 था, 10,000 इधर आकर 10 बन जाएगा, और ये 7,000 पहले था, 10 + 7 कितना हो गया 17, ये देखें 10 इससे लिया 7 पहले खड़ा हुआ है, इस दोनों को प्लस करें 17, अब 17 में से 8 माइनस करें 9, ये 3 है, 3 में से 3 माइनस करें 0, 6 में से 5 माइनस करें 1। अगर ऊपर बड़ी हो जब सेम हो तो माइनस हो सकता है, दोनों ऊपर भी नीचे भी सेम हो तो 0 आएगा, ऊपर 7 नीचे 7 0, ऊपर 2 नीचे 2 0, ऊपर 1 नीचे 1 0, ऊपर 0 नीचे 0 0, ऊपर 9 नीचे 9 0, इसीलिए 3 - 3 0। अब ऊपर 6 है नीचे 5 है, बड़ी है तो 6 में से 5 माइनस हो सकता है तो 1, तो ये बी पार्ट हो गया। उसके बाद हम आते हैं अब सी पार्ट की तरफ, ये देखिए सी पार्ट 8 बड़ा है 7 छोटा है, माइनस हो जाएगा तो सिंपल 8 - 7 1, 4 - 3 1, 6 - 5 1, 5 - 2 3, वेरी सिंपल, 7 - 3 4 सिंपल, 8 - 2 6। सी पार्ट वेरी सिंपल, कोई कैरी या बारो लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल, ऊपर तमाम वैल्यू बड़ी थी नीचे तमाम छोटी है तो माइनस सिंपल हो गया। अब हम आते हैं डी पार्ट की तरफ, ये डी पार्ट है इसका, ए पार्ट हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर लिया था। अब डी पार्ट में देखें 3 बड़ी है 2 छोटा है, माइनस हो जाएगा 3 - 2 ये 1, इधर 2 छोटा हो गया नीचे 7 है, तो नीचे अगर बड़ी आ जाए तो फिर क्या करते हैं, ये इससे 1 लेगा, तो
8 जो है अगर इसको 1 देगा तो बाकी 8 में 7 आ जाएगा, तो ये 1 इधर आकर 10 बन जाता है। 10 प्लस 2 ये 12, ये 12। अब 12 में से 7 माइनस करें 5। अब 7 में से 1 माइनस करें क्योंकि 7 बड़ा है, -1 ये 6 आ गया। इधर 0 छोटा है 6 बड़ा है, माइनस नहीं होता तो ये इससे लेगा ये इससे, तो 9 इसको जब देगा तो 9 के पास क्या आ जाएंगे 8। ये इसको देगा तो यहाँ से 1 इधर आने के बाद वो 10 बन जाता है। फिर ये 10 इसको 1 देगा तो बाकी इसके पास 9 रह जाएगा, यहाँ पे 10 बन जाएगा। सिंपल। अब 10 में से 6 को माइनस करें क्योंकि 6 छोटा है 10 बड़ा हो जाएगा, तो 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 3 6, 8 माइनस 4 4। ओके हो गया। अब ई पार्ट पे आ जाए, ये छोटा है ये बड़ा है, माइनस नहीं होता तो ये इससे लेगा, तो ये इसको देने के बाद ऊपर 2 रह जाएगा, ये इधर आकर 10 बन जाएगा। 10 और 2 कितना होता है 12। अब 12 में से 5 माइनस करें 7। समझ रहे ना? अगर ये फार्मूला आ जाएगा कि 1 12 लेते हैं और ये इधर 10 बन जाता है और ऑलरेडी जो डिजिट हो उसको उसमें प्लस कर देते हैं। 10 प्लस 3 13, 10 प्लस 9 19, इधर से 10 आएगा प्लस 4 14, इधर से 10 आएगा प्लस 6 16। तो जो ऑलरेडी खड़ा हो और वो वहां से जो लेते हैं हम 10 तो उसको मिलाकर हम लिखेंगे। अब ये देखें 12 हो गया 5 7, अब ये 2 है ये भी 2 है, दोनों सेम है तो 0। अब ये 9 बड़ा है नीचे छोटा है उसको माइनस कर लेंगे, 9 में से 7 माइनस करें 2, ये 4 है 8 है, अब नीचे बड़ा है ऊपर छोटा है, माइनस नहीं हो सकता तो क्या करेंगे, ये इसको 1 देगा तो यहाँ बाकी 5 आ जाएगा। पहले काट के 5 लिखते हैं फिर इसको 10। अब ये 10 इधर आएगा और ये 14, 10 प्लस 4 कितना होता है, ये बन जाएगा 14। अब 14 में से 8 माइनस करें 6, 5 में से 1 माइनस करें क्योंकि ये इसने इसको 1 दिया था बाकी 5 था, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, 8 में से 4 माइनस करेंगे 4। ये ई पार्ट है। अब एफ पार्ट पे आते हैं। ये 2 स्मॉलर है, ये बिगर वैल्यू है, इसमें से माइनस नहीं हो सकता तो ये इससे 1 लेगा, तो 3 जब इसको देगा तो बाकी 2 रह जाएगा, तो इधर आकर 10, 10 प्लस 2 12, इधर से 8 गया वो 10 था तो इस ऑलरेडी बढ़ा था तो दोनों मिलाएंगे प्लस करेंगे 12 बन गया। 12 में से 4 माइनस करें 8। अब फिर ये 2 है नीचे 6 है, नीचे बड़ी वैल्यू है, जब नीचे बड़ी हो तो वो माइनस नहीं होता तो ये 2 इधर से लेगा, ये भी 0 है ये भी 0 है तो यहां तक आ जाएगा काम। अब ये 1 है तो 1 इसको 1 दे देगा तो बाकी रह जाएगा 0, ये इधर आके 10 बन जाएगा। फिर ये इसको देगा तो ये बाकी 9 रह जाएगा, यहाँ आके 10 बन जाएगा। ये इसको देगा तो ये बाकी 9 रह जाएगा, यहाँ आके 10 बन जाएगा। और 10 जो है इसको देगा तो बाकी यहाँ 9 रह जाएगा और ये बन जाएगा 12। अब देखें 12 को 6 से माइनस करें, 12 माइनस 6 6, ये 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 5 4, ये वैसे 0 था, ये हमारा आंसर, ये एफ पार्ट हो गया। अब हम आते हैं पार्ट जी की तरफ। ये ऑलरेडी ये बड़ी है, ऊपर बड़ी वैल्यू है नीचे छोटी है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। 8 में से 4 माइनस करें 4, ये 3 छोटा है 5 बड़ा है तो इससे 1 लेगा तो इधर 3 रह जाएंगे, इधर आगे 10 बन जाएगा तो कन्वर्ट हो जाएगा 1 10 में। 10 प्लस 3 13, ये 13। अब 13 में से 5 माइनस करें 8। अब ये 3 है ये 6 है, फिर 6 बड़ी होगी ये 3 छोटी है तो ये इससे लेगा तो ये 4 बन जाएगा, ये 1 इधर आके 10, 10 प्लस 3 13 बन जाएगा। अब 13 में से 6 माइनस करें 7, ये 4 है नीचे 1 है, 4 में से 1 माइनस करें 3, ये 9 है नीचे 4 है, 9 में से 4 माइनस करें 5, 9 में से 1 माइनस करें 8। ये क्वेश्चन जी सॉल्व हो गया। अब एच की तरफ आते हैं। 9 बड़ा है, अगर ऊपर बड़ी वैल्यू हो तो सिंपली माइनस हो जाता है। 9 माइनस 0 9, 2 माइनस 2, मैंने कहा था अगर दोनों सेम हो जवाब 0। अब ये 0 है ये 4 है, नीचे बड़ी है वो छोटी है तो ये इससे मांगेगा, ये 2 रह जाएगा, यहाँ आकर ये 10 बन जाएगा। 10 में से 4 माइनस करें 6, ये 2 था ये 6 है, फिर ये ऊपर छोटी है ये बड़ी है नहीं होती तो ये इससे मांगेगा
ये 0 है तो 0 इससे लेगा तो ये बाकी 6 रह जाएगा, इधर आकर ये 10 बन जाएगा। फिर 10 जब इसको देता है तो ये बाकी 9 रह जाता है, ये 12 बन गया। अब 12 में से 6 माइनस करें, 12 माइनस 6 6, ये 9 था, 9 माइनस 1 8, ये 6 में से 2 माइनस गया 4, 8 पार्ट। लास्ट एंड फाइनल पार्ट ए आई, ये 7 बड़ा है तो 7 में से 0 7, मैंने कहा था कि 0 प्लस हो या माइनस हो उससे फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू वही रहती है। प्लस हो तो फिर भी 7 रहेगा, माइनस हो तो फिर भी 7 रहेगा। 3 3 अगर दोनों सेम हो तो रिजल्ट होगा 0, 3 में से 3 माइनस करें 0, ये 0 छोटा है, ये 4 बड़ा है, माइनस नहीं होता, ये इससे लेगा, ये भी 0 है, ये इससे लेगा, तो 8 जो है इसको 1 देने के बाद यहाँ 7 आ जाएगा और ये 1 इधर आकर 10 बन जाएगा। फिर ये इसमें से इसको देगा, बाकी यहाँ रह जाएगा 9 और ये बन जाएगा 10। अब देखिए 10 में से 4 को माइनस करें 6, ये 9 में से 8 माइनस करें 1, 7 में से 6 माइनस करें 1, 2 में से 2 माइनस करें 0, ये आंसर हो गया। Dear students, now I am sure about you that if you will be given a question to subtract, you will easily solve the question because you have understood that first of all you will write the numbers vertically in columns and then you will subtract these, and if you will look that the upper value is bigger than the lower value then you will subtract easily. If you will look that the upper value is lesser than the lower value then you will borrow from the next friend neighbors, तो ये बारो लेंगे तो ये बारो 1 इधर आके ये इसको बाकी 1 इसको देने के बाद ये 3 रह जाएगा, यहाँ 1 10 में बदल जाएगा और वो 10 कन्वर्ट होके 10 प्लस 8 18 बन जाएगा। जहां भी आपने ये देखें ये बार हो गया था इससे, ये 3 इसको दिया तो बाकी 2 रह गया, यहाँ 10 इधर ये 1 कन्वर्ट होकर 10 बन गया और उस 10 में 2 ऑलरेडी मौजूद था तो 10 प्लस 2 12 हो गया। Now it is your duty to practice all these questions. You will solve in your homework notebook. First of all, you will write the question from page 10. Question number 7. You will write one by one A, B, C, D, all the questions, and you yourself will solve. I think that you will be successful to solve all these questions because now you have learned to subtract all type of values. If you are given 5-digit number, 6-digit number, 7-digit number, or 3-digit number, you will easily solve all questions. Okay, thank you very much.